और इसीलिए कैप्टन याशिका त्यागी हम ये बता रहे हैं कि हमने प्रोपोर्शनेट अटैक किया है। अगर उन्होंने भटिंडा से लेकर श्रीनगर एयरबेस, और श्रीनगर एयरबेस में तो आप सोचिए हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, स्कूल, ऐसी जगहों पर वो हमले कर रहा है। पूरे पश्चिमी मोर्चे पर आप देखिए तो वो लगातार हमले कर रहा है अपने यूकैफ के जरिए, लॉन्ग रेंज वेपन इस्तेमाल कर रहा है, लॉइटरिंग म्यूनिशन जो है, ड्रोन्स, लड़ाकू विमान। और ऐसे में जब वो श्रीनगर एयरबेस पर हमला करता है, उसने उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज, भटिंडा में जो कोशिशें की वो हमारे मिलिट्री जगहों पर था, ठिकानों पर था। 1:40 पर बीती रात जो हाई स्पीड मिसाइल का अटैक था वो भी हमने अगर फॉइल किया है, लेकिन उसकी कोशिश क्या थी, उसकी मंशा क्या थी। और ऐसे में हम प्रोपोर्शनेट अटैक कर रहे हैं। ये दुनिया भी जान ले कि भारत युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर इस तरह की कोशिश करोगे तो फिर प्रोपोर्शनेट और जबरदस्त। आप देखिए ना, आप उधर से बयान आने लगा है, जो हमने पहले चलाया था वो जरूर दिखाइएगा। इशाक डार अभी से बयान दे रहा है वहां का मंत्री कि अगर भारत रुक जाए तो हम भी कुछ आगे नहीं करने पर सोचेंगे। दरअसल अब उनको भी समझ में आ रहा है कि एस्केलेशन करने पर उसका क्या हश्र होने वाला है। कैप्टन त्यागी। अंजना जी, मैं फौजी हूं, कारगिल की लड़ाई लड़ी है। मैंने 527 बहादुर जवानों की शहादत देखी है, परिवारों से मिली हूं। और भारतीय सेना का हर परिवार यह कहता है कि हमारे घर का प्यारा गया, हमें मंजूर है। लेकिन पाकिस्तान को मजा जरूर चखाना और यह बदला जरूर लेना। तो मेरे दिल की बात अगर आप पूछिए तो मेरे दिल की बात तो यही है कि एक आंख के बदले दोनों आंख और एक दांत के बदले पूरा जबड़ा। लेकिन भारत का जो रिस्पॉन्स, हम एक जिम्मेदार देश है और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बहुत संतुलित है, बहुत सतर्कतापूर्ण लिया गया है, एक एक कदम समझदारी और संयमता से। और इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी बात की रिस्पेक्ट है और हमारे स्टैंड की रिस्पेक्ट है। यह चीज पाकिस्तान के नजरिए से देखी जाए तो ग्लोबली उनकी क्या स्टैंडिंग है, इसके बारे में जितना कम बोला जाए उतना शायद अपनी जबान को कम कम थकाएं हम पाकिस्तान के बारे में बोल के। हमको फोकस करना है अपने देश के ऊपर। और इस समय यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फॉल्स प्रोपेगेंडा में नहीं आए, पाकिस्तान के फॉल्स प्रोपेगेंडा में नहीं आए। अभी जैसे आपने ब्रीफिंग चलाई और मिस्त्री साहब ने बोला कि पाकिस्तान ने कितनी जगह फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करी, गलत गलत ठिकानों की जिम्मेदारी लेने की कोशिश की कि हमने कहां कहां फायर किया। ये देश को समझ में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, ये पाकिस्तान की एक स्ट्रेंथ है और हमें इस स्ट्रेंथ को अपनी वीकनेस नहीं बनने देना है। बिल्कुल वीकनेस नहीं बनने देना है। और यही आप जो कैप्टन त्यागी कह रही हैं। कैप्टन धीर, जल्दी से कमेंट आपसे लेते हुए, क्योंकि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं हम प्रोपोर्शन में कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो जवाबी कार्रवाई है। हमें पहलगांव का जस्टिस लेना था, इसीलिए हमने उनके जो आतंकी ठिकाने हैं उस पर हमला किया। लेकिन वो बौखलाहट में क्या कर रहा है ये भी दुनिया देख रही है। और इसकी सबसे बड़ी मतलब, अब इस पर क्या ही बात की जाए, कोई भी मंत्री अपने काउंटर पार्ट से बात करता है। शहबाज शरीफ से बात की थी मार्को रूबियो ने, अमेरिकी विदेश मंत्री ने, कुछ नहीं हुआ कल रात, चलती नहीं है उसकी। रावलपिंडी तय करता है, मुनीर तय करता है। और इसीलिए फिर मुनीर को आज फोन किया है, एक आर्मी जनरल को, आर्मी चीफ को फोन करना पड़ा है अमेरिकी विदेश मंत्री को, जब एस जयशंकर से उनकी बात हुई है उसके बाद। जी अंजना जी, ये अगर आप देखें इनको, पाकिस्तानी फौज को, तो ये लड़ाई से ज़्यादा बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है, जमीन मिलने में इंटरेस्टेड है, प्रॉपर्टी रिटायरमेंट के बाद प्रॉपर्टी डीलिंग में, प्रॉपर्टी डीलर के हाथ में जब हथियार आ जाए, वो भी अपनी पूरे जान क्या देश देगा? का, तो आप सोचिए कि क्या होगा। वही हाल है। और फिर इन्होंने क्या किया है, अपने देश के लोगों को बुद्धू बना रखा है, ये बोल बोल के कि हम बहुत सुपीरियर हैं। इन्होंने आज तक कोई वॉर नहीं लड़ी। इनको तो ये नहीं हुआ कि दोस्त या दुश्मन भी अपना बराबर का सिलेक्ट करे। सबसे बड़ी इनकी जो गलती हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने पंगा इंडिया से लिया। इनको ये दिमाग से निकाल देना चाहिए था कि हम बराबर नहीं है। हाँ। हम नीचे हैं, हम इनकी सपोर्ट के साथ उठ सकते हैं, लेकिन 1 to 1 लड़के अगर इनको लगता है कि ये बराबर आएंगे, ऊपर जाएंगे, ये बहुत बड़ी इन्होंने गलती की। बिल्कुल। चलिए एक बार चलते हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हरियाणा सिरसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सिरसा में ही आप दिखा रहे हैं हिमांशु, वहां पर भी जो हमला हुआ है उसको मार गिराया गया है, बताइए।
जी बिल्कुल, और कितना सटीक आप अंजना देखिए जिस जगह पर मैं मौजूद हूं और जहां पर कल रात 12:05 पर एग्जैक्ट जो गिराया गया, आप देखिए दोनों तरफ रिहायशी इलाका है और आप सामने देखिए, सामने आपको मकान नजर आएंगे, दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो इस सिरसा का पूरा सरस्वती कॉलोनी है, बीच में ये खेत का छोटा सा टुकड़ा है जहां पर बेहद ही सटीकता से ठीक इस जगह पर जो बचाव का सिस्टम उसने काम किया और यहीं पर गिरा दिया गया। बताया जा रहा है फतेह वन थी जिसकी दूरी तकरीबन 140 किलोमीटर की होती है और आपको मैं पूरा ट्रैक दिखाता हूं, आप देखिए कितना लंबा ये रहा है, आगे यहां पर आकर के वो गिरा है। तो आप ये पूरा निशान अगर देखेंगी तो ये 3 पूरी आपको स्ट्रेट लाइंस दिखेंगी, ये जो लाइन आपको दिख रही है यहां से पूरा वो घिसटता हुआ आगे की तरफ गया है और वहां गड्ढे पर जाकर के ये वहां पर जोर से फिर वो जाकर के गिरा है और इतना बड़ा गड्ढा बना है। लोगों ने रात में पूरा आवाज सुनी, धमाके की आवाज सुनी, जो लोग आसपास रहते हैं उनसे कुछ लोगों से बात करते हैं। कब सुना था आपने, क्या सुना था? ये 12:15 बजे की बात है जी, बहुत आसमान में लाइट और जोर का धमाका हुआ है। ये मेरा घर यहाँ से 150 गज दूरी पर है, सामने ही है। और रात को ये 12:15 बजे की बात है, फिर हम तो सोए नहीं और सुबह हमें तो ये पता नहीं था कहाँ गिरी है। सुबह 6:15 बजे पता चला कि हमारे घर के पास ही। यहाँ पे आपने देखा होगा पुलिस और आए, हमने देखा है सब, यहाँ कोई 8-10 जने उस जमे। दोनों तरफ रिहायशी इलाका है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ रिहायशी इलाका है और मेरा भी रेजिडेंट यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे है। रात को 12:20 पे एकदम से धमाका हुआ है। उसके बाद पूरे शहर के अंदर फ़ोन के माध्यम से सभी को पता लगा है, वो एक दहशत का माहौल बन गया था। अभी आप ये देखिए, ये जो पूरा रिहायशी इलाका है और ठीक कितनी सटीकता से काम किया है जो ये पूरा बचाव सिस्टम है। आप देखिए कि दोनों के ठीक सेंटर प्लेस पर उसको यहाँ पर गिराया गया है और उसके बाद तमाम जो एजेंसियां आई फॉरेंसिक जांच के लिए, जो टुकड़े थे, एक टुकड़ा यहाँ पड़ा था और एक टुकड़ा कुछ दूरी पर जो उसे टूट कर क्योंकि अलग हो गए थे सारे टुकड़े, तो एक टुकड़ा इस तरफ था और कुछ दूरी पर खेत के अगर हम दूसरे हिस्से में लेके चले, अब आपको पता है दूसरा टुकड़ा आगे जो दूसरा इलाका है टूट के वहां तक चला गया था। तो पूरा जो ये हिस्सा अगर आप देखेंगे, जो खेत का हिस्सा है, यहां पर तमाम जो टुकड़े थे वो गिरे थे जिनको जांच के लिए ले जाया गया। एक टुकड़ा यहां पर आके गिरा था। तो इस तरीके से खेत में तकरीबन 50 मीटर के रेंज में अगर आप देखेंगी तो उसके टुकड़े यहां पर आपको नजर आएगी जिसको जांच के लिए ले जाया गया है। आगे की जो तमाम जो सुरक्षा प्रतिबंध है वो लोगों से बात भी की गई ताकि लोगों में किसी तरीके का डर ना हो, क्योंकि रात में जब शोर हुआ तो लोगों में थोड़ी घबराहट भी हो गई थी। आप ये देखिए, ये देख सकते हैं जो तमाम जो खेत के अंदर जो जगह जगह छोटे बड़े गड्ढे हैं वो इसी की वजह से बने थे। तो पुलिस मौके पे पहुंची थी, पुलिस ने लोगों को इस जगह को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया था, लोगों को दूर कर दिया था। फिर फॉरेंसिक टीम के लोग आए और उसके बाद आर्मी की मदद से इन चीज़ों को उठा करके यहाँ से जो तमाम जो मलबा था उसको उठा करके ले जाया गया है और लोगों को समझाया गया है कि किसी भी तरीके की न तो घबराने की जरूरत है और ना ही किसी भी तरीके के जो सोशल मीडिया पे खास तौर से मैसेजेस वायरल हो रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये खास तौर से लगातार लोगों को समझाया जा रहा है और इस तरीके के मैसेज भी अब लोकल लोगों के बीच सर्कुलेट हो रहे हैं कि किसी भी ऐसे मैसेज पे ध्यान नहीं देना है जिन मैसेजेस में किसी भी तरीके की अनवेरिफाइड चीजें हैं, जिनमें अलग अलग तरीके के वीडियोस हैं, क्योंकि कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जो बकायदा सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा के तरीके से बिल्कुल, मैं लौट रही हूं आपके पास।